नमस्कार दोस्तों। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ जो बुक से मेरी मोटिवेटेड है, द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। और आज का टॉपिक है फोमो, FOMO, फेलियर ऑफ मिसिंग आउट। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा ये फोमो होता क्या है, किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है और क्या करें जिससे कि हम अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक तरीके से इंजॉय कर सकें विदाउट हैविंग एनी इम्पैक्ट ऑफ फोमो। शुरुआत करता हूँ एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक 90 साल की औरत की जो अपने पति के साथ रहती थी और हमेशा ही बहुत खुश रहती थी, बहुत अच्छे सज धज के रहती थी। समय आया और एक दिन उसका पति भी उसे छोड़ के चला गया। उनको कोई बच्चा भी नहीं था, वो अकेली रहती थी। उसे लगा कि अब अकेले रहना थोड़ा मुश्किल होगा, तो एक ओल्ड एज होम में उसने सोचा शिफ्ट कर लें। जब वो उस ओल्ड एज होम में पहुंची तो उस दिन बहुत अच्छे से तैयार होकर हमेशा सज धज के वहाँ पहुंची। तो वहाँ पे जो लेडी उसका वेट कर रही थी उसे देख के हैरान थी कि एक 90 साल की औरत इस तरीके से सज धज के कैसे आ सकती है। तो उस औरत ने उसको बताना शुरू किया कि उसका कमरा इस तरीके का है, उसका फर्नीचर इस तरीके का है, यहाँ पे इस तरह के लोग काम करते हैं, रहते हैं वो सब। उसको सुनते ही उस औरत ने एकदम से कहना शुरू कर दिया, वाह मज़ा आ गया, ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो उस लेडी ने समझाने की कोशिश की कि अभी तो आपने अपना कमरा देखा भी नहीं, अभी तो आप लोगों से मिले भी नहीं, इतनी जल्दी आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि सब कुछ बहुत अच्छा है। तो उस बुजुर्ग लेडी ने बहुत अच्छे से आंसर किया कि जो हैप्पीनेस है वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि सिचुएशन क्या है, हैप्पीनेस इस पे डिपेंड करती है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ। उसने आगे बोला कि मैं जब भी सुबह उठती हूँ सबसे पहले मैं अपने आप को यही बोलती हूँ कि आज सारे दिन मुझे खुश रहना है और हैप्पीनेस मैं चूज़ कर रही हूँ। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ के लोग कैसे हैं, कमरे का फर्नीचर कैसा है, वातावरण कैसा है, एक बार अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं खुश रहूँगी तो इरिस्पेक्टिव ऑफ वहाँ कैसा भी हो मैं वहाँ खुश रहने वाली हूँ, क्योंकि खुशी मेरी चॉइस है। तो अगर इस बात को समझा जाए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं या कोई भी ऐसी बात जो हमारे मन में आती है ये बहुत नेचुरली आती है। बट जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो एक चॉइस होती है जो कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें वो करने है नहीं करने। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हम क्या करना चाहते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में ओशो ने कही है। उनका कहना है कि खुद को खोजिए, नहीं तो आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को नहीं जानते हैं। अगर हम बात करें फोमो की, फेलियर ऑफ मिसिंग आउट, तो ये है क्या? तो इसको अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं सेल्फ बिलीफ की कमी की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि किस तरीके से इसके कारण से हम डिप्रेशन में जाते हैं। इसके दो पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वो तो ये है कि हमें किसी बात का एक फियर है कि हमने कुछ चीज़ लूज़ कर दी, हमने कोई चीज़ छोड़ दी। से फॉर एग्जांपल कोई टीवी शो था आप नहीं देख पाए, कोई क्रिकेट मैच था जो आप नहीं देख पाए, किसी पार्टी में जाना था वहाँ आप नहीं जा पाए, मे बी कोई ऐसी चीज़ थी जो आप करना चाहते थे, आपके सारे दोस्त कर रहे थे लेकिन आप नहीं कर पाए। देन उसका जो दूसरा पार्ट है वो है कि अब उसको करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए नहीं कि आपको वो करना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि हम हमेशा ही अपने अंदर डाउट कर रहे होते हैं, अपने आप को क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मैं सही हूँ गलत हूँ, ऐसा है वैसा है, इस तरह की बातें हमारे मन में चलती है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब भी मुझे ज़्यादा खाली टाइम मिलता है तो अक्सर मन में क्वेश्चन आना शुरू होता है कि क्या इतना खाली टाइम होना ठीक है, क्या मुझे कुछ और नहीं करना चाहिए जिससे कि मैं अपने टाइम को ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिन से मैंने अपनी मेल बॉक्स में वो मेल नहीं देखी है जिसका मुझे आंसर देना था, चलो मैं उसको देखता हूँ। यानी कि बजाय रिलैक्स करने के, आराम करने के, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से अपने आप को बिज़ी रखूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो किसी और का फ़ायदा तो नहीं होगा, या अगर मैंने मिस कर दिया तो मेरा कुछ नुकसान तो नहीं होगा, तो वो बहुत सारी मन के अंदर एंग्जाइटी पैदा करता है, बहुत सारे थॉट पैदा करता है, वो जो हम काम नहीं भी करना चाहते वो भी हम करते हैं। जैसे अक्सर मैंने देखा है लिंक्डइन में, अगर बाई चांस मेरा कोई मित्र है या मेरा कोई कुलीग है, उसको कोई अवार्ड मिल जाए और बाई चांस जैसे ही मैं उस पोस्ट को देखता हूँ तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि मैं क्यों नहीं, ये कैसे, इसमें ऐसी क्या बात थी।
और फिर मैं कोशिश करता हूँ उसको भूलने की या उसको ना देखने की। लेकिन जब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग थम्स अप दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज डाल रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, अब मेरे मन में एक और थॉट आता है, मैंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया। ऐसा ना हो कि इस रेस में पीछे रह जाऊँ, तो मैं भी वहाँ पे एक थम्स अप दे देता हूँ या कोई रिस्पॉन्स देता हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एंग्जाइटी या ये अपने अंदर लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ आ क्यों रहा है। क्योंकि आज के टाइम में ख़ास तौर से जब से सोशल मीडिया आया है, हम इसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, इतने ज़्यादा हम इसके अंदर बिज़ी हो गए हैं कि हमारा जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कम होता जा रहा है। और जितना ज़्यादा वन टू वन इंटरेक्शन हमारा कंप्यूटर के साथ, मोबाइल के साथ, सोशल मीडिया का होता जा रहा है, उतना ही हमारे अंदर वो जो काबिलियत है लोगों से मिलने की, बात करने की, कम्युनिकेट करने की, वो कम होती जा रही है। और उस कारण से क्या हुआ है कि हमेशा ही हमें एक एंग्जाइटी सी रहती है, और जितनी हमें एंग्जाइटी होती है उसको कम करने के लिए उतना ही ज़्यादा हम बढ़ते जाते हैं उसी मोबाइल की तरफ, उसी सोशल मीडिया की तरफ, या अपने आप को और अकेला अकेला करते जाते हैं। जैसा अक्सर आपने देखा होगा, जैसे ही प्लेन लैंड करता है क्या होता है, हर आदमी एकदम से झपट्टा मार के अपने मोबाइल के पास जाता है और ये देखना शुरू करता है हुआ क्या पिछले 2 घंटे में, 3 घंटे में। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसी एंग्जाइटी हमारे अंदर है, क्यों हमें ऐसा लगता है कि पिछले 2 घंटे में अगर हमने अपना मोबाइल नहीं देखा तो क्या हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे, क्या जो बात हमें पता चलनी चाहिए थी वो हमें पता नहीं चलेगी। क्यों ऐसा होता है कि हम हमेशा सारे नोटिफिकेशन ओपन करके रखते हैं और हर 2-2 मिनट में जो नोटिफिकेशन गिरता रहता है उसको बार बार जाके चेक करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारे मतलब का है या हमारे मतलब का नहीं है। और जितना ज़्यादा इसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, उतना ज़्यादा हम अपने अंदर सेल्फ बिलीफ हमारा कम होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे जो नंबर ऑफ़ डिवोर्स केसेस हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं शादी से पहले कि हम सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप नौकरी में देखेंगे, नंबर ऑफ़ जो नौकरी छोड़ने के केसेस हैं जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरह के और बहुत सारे केसेस अगर आप देखेंगे, ये सब क्लियर इंडिकेशन इस बात का है कि हमारे अंदर फियर बढ़ता जा रहा है, हमारे अंदर डर बढ़ता जा रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में नेपोलियन हिल ने की है। उनका कहना है कि अच्छी तरह से जान लीजिए, आपको आपके सिवा कोई और सफलता नहीं दिला सकता। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा हम फियर में रहते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट होती रहती है। अगर आप देखेंगे, अक्सर लोगों को रात को नींद नहीं आती, अक्सर लोग रात को बार-बार जागते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें कोई दवाई खानी चाहिए जिससे कि हमें नींद अच्छे से आ सके। बहुत बार ऐसा होता है कि दिन में जब कभी भी नेटवर्क चला जाता है तो हम बार-बार चेक करते हैं कि कब नेटवर्क आएगा, या अगर थोड़ी देर भी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं आता तो हमें चिंता होने लगती है कि ऐसा तो नहीं हो रहा नेट ख़राब हो, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, मोबाइल डाटा बंद करके स्टार्ट करते हैं, वाईफाई बंद करके स्टार्ट करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले आधे घंटे से एक भी व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया। और वही कारण है कि बहुत सारी फिजिकल हेल्थ के इश्यूज भी आ रहे हैं, जो अक्सर यंगस्टर्स के अंदर मोटापा बढ़ता जा रहा है, जो उनके अंदर हेल्थ इशू आ रहे हैं, वो सब इसका बहुत बड़ा इंडिकेटर है। आज के टाइम में खासतौर से यंगस्टर्स 6, 7 या 8 घंटे की जगह 9, 10 या 11 घंटे भी सो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो फ्रेश नहीं है, उसके बाद भी उनका एनर्जी लेवल वो नहीं है जो होना चाहिए। तो क्या कारण है, इसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही है कि चिंता करने से चिंता बढ़ती है, विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। ये आपकी इच्छा है कि आप किस तरह और किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है जो सालों साल से थी। अगर आप पुराने ग्रंथ भी उठा के देखेंगे, महाभारत और रामायण भी देखेंगे, तो वहाँ पर भी जो लड़ाई हुई थी, कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज यही था। और अगर हम आज के टाइम के, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो आइडिया ये नहीं है कि सोशल मीडिया देखना बंद कर देना चाहिए, बट किस तरीके से हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ये भी जो आप सुन रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया के थ्रू है। बट हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमको यूज़ कर रहा है, इसको समझना और इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम किस तरह से लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना शुरू करें, उन लोगों के साथ रहना शुरू करें, उन लोगों से मिलना शुरू करें जहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जिम रोहन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट कहा है, वी आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड अस। तो जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं, उससे बहुत इम्पैक्ट
देन कितना ज़्यादा हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, जो भी कुछ हमें मिला है आज तक, कितनी बार उसका हम धन्यवाद करते हैं, कितनी बार हम मान के चलते हैं कि इसमें हमारे अलावा आसपास के बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है जिस कारण से आज मैं हूँ। एंड देन अक्सर जो बहुत कॉमन कहा जाता है डिटॉक्स करना डिजिटली, कि क्या हम दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इतनी देर सोशल मीडिया नहीं देखना है किसी भी तरह से। जिस तरह से अगर हम उसको ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सूनर और लेटर हमारे अंदर वो जो फ़ियर है सोशल मीडिया का, या अगर हम सोशल मीडिया में नहीं हैं तो उसका जो फ़ियर है वो कम होना शुरू होगा और हम अपने आप पे ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लाओ ताओ ने बोली है। उनका कहना है कि जब मैं उसे जाने देता हूँ जो मैं हूँ, तो मैं वो बन जाता हूँ जो मैं हो सकता हूँ। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी फोमो का शिकार हूं। बहुत बार रियलाइज़ करता हूं इस बात को कि मेरे अंदर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूं, इम्प्रूव कर रहा हूं और हर दिन पिछले दिन से बेहतर हो रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूं आपके फीडबैक का। धन्यवाद।